Hello everyone, welcome back to the channel. And in the last video we discussed about the permutations, permutation sets and compositions and permutation groups. Basically, that video was all about the permutation. So here in this video we will discuss about the groupoid, semi-groups, monoid group and abelian group. These are the basic of the concept which is group theory. ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, ग्रुप थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है, जिससे आपका ये एक आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहे हैं, जिसमें आपको ग्रुप थ्योरी का बेसिक से आपको लेके आगे तक बढ़ा चल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या है कि जी इज़ ग्रुपोइड ऑफ इट्स क्लोज्ड इफ़ इट इज़ क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन। अगर कोई लेट्स सी, देखो n एक सेट्स है, n नंबर ऑफ सेट्स natural numbers, then 1 2 3 4 5 till the infinity. 1 into 2 equal to 2 which is belongs to n, and 2 plus 1 equal to 3 which belongs to n. So binary operation में ये मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस में है, तो ये फंक्शन क्या है, क्लोज्ड है। वेयर इज इफ़ यू लुक एट द माइनस, अगर हम 1 में से 3 घटाएंगे तो फिर जो बचेगा -2 बिलोंग्स नहीं करता है नेचुरल नंबर को। एंड 1 डिवाइड बाई 2 0.5 भी बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर को। तो ये नहीं, तो ये क्या है, क्लोज नहीं है। तो ये था बेसिक्स। अगर वही हम सेम देखेंगे जेड इक्वल टू 1 2 3 4 5 till 4, ओके, ये 4 नंबर ही हम ले रहे हैं। 1 + 2 क्या है, 3 बिलोंग्स टू जेड। ओके, ये जेड है इंटीजर, इसको ये 4 नहीं है, यहाँ है इन्फिनिटी। 1 + 2 क्या, 3 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, 1 × 2 बिलोंग्स टू इक्वल 2 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और 1 - 2 -1 बिलोंग टू जेड। तो इन 3 ऑपरेशंस में फंक्शन क्या होगा, सेट क्या होगा, क्लोज होगा। और 1 डिवाइड बाई 2 0.5 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज, तो क्या है, नॉट क्लोज। तो प्लस माइनस एंड मल्टीपल में तो ये है क्या, क्लोज, और डिवाइड में ये है नॉट क्लोज। तो ये सेट क्या है, इन तीन में क्या होगा, एक क्लोज फंक्शन होगा। सो ये सेट क्या होगा, ग्रुपोइड होगा। किसके लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन और नेक्स्ट इज सेमी ग्रुप। व्हाट इज सेमी ग्रुप? इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी, अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो है ऑलरेडी मीन्स ग्रुपोइड है, ग्रुपोइड बाइनरी ऑपरेशन के साथ में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिविटी, तो वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। सो अब देखते हैं इसको। लेट n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 टिल 1 × 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 1 × 2 × 3 1 × 2 × 3 अगेन क्या होगा, 6 होगा। सो ये देखो आप, 1 × 2 ये इस ब्रैकेट में है और बाद में मल्टीपल हो रहा है किससे, 3 से, तो ये आंसर क्या देगा, 6। 1 यहाँ है और यहाँ मल्टीपल हो रहा है 2 × 3 से, तो आंसर क्या देगा, 6। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं साथ में देखो हम इसको प्लस के लिए देखते हैं। 1 + 2 ब्रैकेट में +3 क्या हो गया, 6। 1 प्लस में फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 2 + 3 क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे भी क्या है, एसोसिएटिव है, तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है, और एसोसिएटिव है, तो वो सेट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। वहीं नेगेटिव और मल्टीपल डिविजिबल के लिए नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 - 2 - 3, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, दूसरी बात वो आंसर सेम नहीं आएगा। 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3, this will be not give the same answer. Okay, then also for the same 1 / 2 and 1 / 2 divide 3 will give a different answer, and 1 / 2 / 3 will also give a different answer. So ये क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। फिर बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन क्या है, यदि एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें, देन इट इज़ मोनोइड। ओके, लाइक अब देखो E * A = A है, A * E = क्या है, A है।
दोनों के साथ में स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन का। स्टार किसको कर रहा है? रिप्रेजेंट रिलेशंस। अगर ई स्टार ए इक्वल टू ए और ए स्टार इक्वल टू ई बी ए है और ए बिलोंग कर रहा है जी को, तो ये क्या होगा? मोनोइड होगा। इसमें आइडेंटिटी होगी। अब देखो एडिशनल आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 2, 2 में क्या जोड़ें कि वही इक्वल टू 2 आएगा। इजी बात है कि 0, तो 0 क्या होगी? एडिशनल आइडेंटिटी। ठीक है, वहीं 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2 से 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेम। और यही 2 इंटू 1 इक्वल 2 है, तो 1 क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब सेम मैट्रिक्स के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव। और ये मैट्रिक्स क्या होगी? एडिशनल। हम जैसे देख लेते हैं 2 2 4 1, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? वो सेम की सेम मैट्रिक्स आएगी। हमें बताया 0 0 0 इक्वल टू ये आएगी सेम मैट्रिक्स 2 2 4 1। और वही सेम 2 2 4 1, इसमें क्या मल्टीपल करें कि ये सेम मैट्रिक्स आए, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मल्टीप्लाई किसी से भी करने पे वो ए का मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई से करने पे तो ए ही आएगा। सो 2 2 इंटू 2 2 2 4 1, तो ये सेम मैट्रिक्स 2 2 4 1। ठीक है। अब ग्रुप क्या होता है? हमने पढ़ लिया एक ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड। ठीक है, इन तीन के बाद में आता है ग्रुप। जो ग्रुपोइड में क्या था? क्लोजर होना चाहिए। सेमी ग्रुप में क्या था? एसोसिएटिव होना चाहिए। मोनोइड में क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये तीन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो न्यू थिंग है ग्रुप में वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स की प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए? हमें दी होनी चाहिए। यदि किसी सेट में हमें इन्वर्स प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है तो वहाँ वो क्या होगा? ग्रुप होगा। लाइक देखो 2 + 2 2 + -2 क्या होता है? 0। ये क्या है? इसकी एडिशनल इन्वर्स है। 2 का एडिशनल इन्वर्स हमें पता क्या है? -2। और 2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या है? 1। तो इसका ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, हम जैसे देख सकते हैं 3 का क्या होगी? 1/3 करेंगे तो आएगा आंसर 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 97 इंटू 1, आंसर क्या है? 1। तो ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेम वही एडिशनल के लिए, तो 97 प्लस -97 विच गिव टू 0। तो ये क्या है? इसके एडिशनल इन्वर्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज दैट अगर नेचुरल नंबर में पॉजिटिव रिलेशन के लिए देयर इज़ नो 0, तो वहाँ कोई ग्रुप दिखाई नहीं देगा। वहीं से हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए नेचुरल नंबर में इक्वल टू 1 है। 2 इंटू 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। 1 तो n से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो इसका इन्वर्स है वो नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 2 3 4 टिल द इन्फिनिटी। तो यहाँ 1/2 यहाँ आएगा, जो 1/2 सॉरी यहाँ आएगा, तो 1/2 यहाँ है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं। ठीक है, सो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, सो इन्वर्स, सो देयर इज़ नो इन्वर्स प्रॉपर्टी, सो देयर इज़ नो ग्रुप। वहीं सेम इंटीजर के लिए पॉजिटिव में 0 to 3 3 + -3 इक्वल टू 0। 0 कहाँ है? जेड में है, और -3 भी कहाँ है? जेड में है। तो इन्वर्स हो गई, तो जेड प्लस क्या चलेगा? ग्रुप होगा। ठीक है, जेड मल्टीप्लिकेटिव 1 3 बिलोंग्स टू जेड, बट 1/3 वी नो डज नॉट बिलोंग टू जेड। 1 तो जेड से है बिलोंग, लेकिन 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो ये क्या होगा? नॉट इन्वर्स, तो ये ग्रुप होगा नहीं। ठीक है, देन देयर इज मोनोइड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मोनोइड इज ग्रुप इफ़ दे एग्जिस्ट इन्वर्स। अगर आपको कोई कह दे कि मोनोइड किस कंडीशन में ग्रुप होगा, मोनोइड किस कंडीशन में ग्रुप होगा? अगर वहाँ इन्वर्स है तो वो क्या होगा? ग्रुप। अगर वहाँ इन्वर्स नहीं है तो वो ग्रुप नहीं होगा। सेम मोनोइड, कोई सेमी ग्रुप मोनोइड कब होगा? जब वहाँ आइडेंटिटी है, तो सेमी ग्रुप क्या होगा? मोनोइड होगा। और वहीं कोई ग्रुपोइड सेमी ग्रुप कब होगा? जब वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज दैट एबिलियन ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है
आज के टॉपिक है ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी किसी ग्रुप में है तो वो क्या होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। कम्यूटेटिव मीन्स ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू गिव ए बी क्रॉस ए, सेम रिजल्ट। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बोथ आर इक्वल टू, बोथ आर इक्वल। जैसे हम A1 B2 2 इंटू 1 2 इक्वल टू, सो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, सो ये सेम क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। तो ये प्रॉपर्टी से हो जाएगी। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? सेमी ग्रुप, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा अभी तक? सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। मैं यहाँ एक और कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रुपोइड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। तो ये था अपना ओवरऑल। हमने देखा कि ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप एंड एबिलियन ग्रुप। देन उसके बाद में आता है फाइनाइट ग्रुप्स और इनफाइनाइट ग्रुप्स। ये इजी है क्योंकि फाइनाइट ग्रुप से हमें नाम भी पता लगता है कि ये इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सेमी ग्रुप्स हम इन सब का तीनों का डिवीजन कर लेते हैं। ग्रुपोइड क्या होगा? जहाँ बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ में एसोसिएटिविटी, ठीक है। मोनोइड में क्या होगा? इन दो के साथ में प्लस तीसरी चीज़ क्या होगी? एंड देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। ये तीन चीज़ें हैं तो वो क्या होगा? मोनोइड होगा। ये दो चीज़ें हैं तो सेमी ग्रुप होगा। ये अकेला है तो ग्रुपोइड होगा, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा कि वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इन्वर्स है, ये चार चीज़ें हो गई तो क्या होगा? ग्रुप होगा, ठीक है। अगर वहीं इन चार के साथ में कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये है तो क्या होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पहला ग्रुपोइड, दूसरा सेमी ग्रुप, थर्ड मोनोइड, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ एबिलियन ग्रुप, सिक्स फाइनाइट, सेवन्थ इनफाइनाइट। सो ये हमने 7 टॉपिक्स कवर किए। थैंक यू इफ़ यू गेट सम नॉलेज फ्रॉम हियर, एंड सो प्लीज like, share and subscribe the channel. Also share this content with your friends so that they can also get their concept clarity. Thank you.